बीती रात सदर स्थित मंगलवारी कॉम्प्लेक्स के समीप रायसोनी कॉलेज के निर्माणाधीन इमारत के चौथे माले से गिरकर एक 30 साल के युवा मजदूर दर्दनाक मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में रहने वाला मृतक मजदूर ठाकुरदास सक्सेना कई महीनों से रायसोनी कॉलेज के कंस्ट्रक्शन वाली इमारत में टाइल्स फिटिंग और पीओपी का काम करता था। चौंकाने वाली बात यह है कि रात को 9 बजे हुई मौत की घटना की जानकारी 11 बजे तक ठेकेदार, सुरक्षाकर्मी, इंजीनियर और रायसोनी के कर्मचारियों ने दबाई रखी। बताया जा रहा है कि सुरक्षा में लापरवाही बरतने के कारण ही मजदूर की मौत हुई है। बता दें कि नागपुर शहर में कई बिल्डरों के यहाँ काम कर रहे ठेकेदार यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों से मजदूरों को काम के लिए लाते हैं। नियम के अनुसार अगर किसी मजदूर को लाते हैं तो उसके हेल्थ इंश्योरेंस निकालना जरूरी और उनकी हर चीज की सेफ्टी का ख्याल रखना जरूरी होता है। पर कल सदर के रायसोनी कॉलेज के कंस्ट्रक्शन के काम पर आए मजदूर की मौत के मामले में बड़ी लापरवाही देखी गई। पहले माले से लेकर 5वें माले तक जान हानि से बचने के लिए किसी भी प्रकार के इंतजामात यहाँ नहीं किए गए थे। वहीं महाराष्ट्र टीवी 24 ने उत्तर प्रदेश में रहने वाले ठेकेदार गीतेंद्र सिंह ठाकुर से बात की तो उन्होंने बताया कि जान गंवाने वाले ठाकुरदास सक्सेना समेत निर्माणाधीन इमारत में काम करने वाली किसी भी मजदूर की हमने हेल्थ पॉलिसी नहीं निकाली, जबकि नियम के आधार पर सभी मजदूरों की हेल्थ पॉलिसी और सुरक्षा उपकरण पर ध्यान ठेकेदार और इंजीनियर को रखना पड़ता है। वहीं मौत का कारण पूछने पर ठेकेदार ने बताया कि रात को 9 बजे तक ठाकुरदास रूम पे नहीं आने के कारण साथी मजदूरों ने 5वें माले तक उसको ढूंढा, पर ठाकुर कहीं पर भी नहीं नजर आने के बाद सभी लोग नीचे इमारत के आजू बाजू ठाकुर को ढूंढने शुरू कर दिया। तभी वह खून लहूलुहान गिरा पड़ा नीचे दिखाई दिया। चौंकाने की बात यह है कि 9 बजे ही मृतक ठाकुरदास की मौत की जानकारी वहां के साथी मजदूरों ने ठेकेदार, सुरक्षाकर्मी, इंजीनियर और रायसोनी कॉलेज के कर्मचारियों को दी थी। फिर भी 9 बजे से 11 बजे तक वहां मौजूदा किसी भी शख्स ने न पुलिस को न ही एम्बुलेंस को वहां पे बुलाया गया। शायद समय रहते किसी साथी ने किसी पुलिस या एम्बुलेंस को बुलाया होता तो शायद ठाकुर की जान बच सकती थी। लेकिन आजाद भारत में जो गगनचुंबी इमारतों की नींव रखते हैं उनके साथ इस तरह के हादसे होना शर्मनाक बात है। आखिरकार महाराष्ट्र टीवी 24 को इस घटना की जानकारी मिलने के बाद हमारे प्रतिनिधि ने रात 11 बजे तत्काल घटनास्थल पहुंचकर सदर पुलिस को जोन 2 के डीसीपी राहुल मद ने इन्हें फोन पर मजदूर के मौत के बारे में बताया। तब जाकर डीसीपी के निर्देश के बाद पुलिस ने घटनास्थल पहुंचकर मौत का पंचनामा कर मृतक ठाकुर के शव को मेयो हॉस्पिटल को रवाना किया। रायसोनी कॉलेज में हुए मजदूर की मौत ने नागपुर में ऐसे निर्माण कार्यों के दौरान बरती जाने वाली लापरवाही की पोल खोल दी है। सदर, छावनी, खामला शहर के अनेक इलाकों में कई जगहों पर बड़ी कमर्शियल बिल्डिंग्स का निर्माण हो रहा है। यहाँ पर सैकड़ों मजदूरों को काम पर लगाया गया है। वही मजदूरों के लिए कच्चे मकान भी बनाए हुए हैं। सुबह से लेकर देर शाम तक मजदूर बिना किसी सुरक्षा उपाय के कई फीट नीचे उतरते हैं और बेसमेंट बनाने का काम कर रहे हैं। बता दें कि बेसमेंट की इस प्रकार की गहरी खुदाई के दौरान मजदूरों का हेलमेट पहनना जरूरी होता है। इसके अलावा मिट्टी आदि न खिसके, इसके लिए भी सुरक्षा प्रबंध जरूरी होते हैं। वहीं दूसरी ओर मजदूरों को उच्च बिल्डिंग के निर्माण के दौरान सुरक्षा बेल्ट पहनाए जाना भी जरूरी है। हालांकि नागपुर में मजदूरों की सुरक्षा को ताक पर रखकर निर्माण किया जा रहा है। कल दिनांक 13/2/23 में रात करीब 11 बजे के करीब हमको एक कॉल आया था कंट्रोल से कि रायसोनी कॉलेज के चौथे माले पे से एक आदमी गिरा है। फिर हमने नाइट ऑफिसर को वहाँ पर भेजा था। नाइट ऑफिसर हमारे पीएसआई खांडेकर वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर एक आदमी गिरा हुआ था, उसको मेयो हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। मेयो हॉस्पिटल में उसको एडमिट करने के बाद डॉक्टर ने उसको ब्रॉड डेड बताया था उसमें, और जो आदमी गिरा था, जो मयत था, उसका नाम है ठाकुरदास गीतम सक्सेना। ये लोग बरबुंजा जिला आगरा यहाँ के रहने वाले हैं। ये रायसोनी कॉलेज की जो इमारत का काम चल रहा है वहाँ पर एक काम करने के लिए आए थे लोग। तो अभी उस पर मर्ग वगैरह हमने दाखिल किया है। आगे की चौकसी पुलिस स्टेशन सदर पे चल रही है। नहीं, अभी तक तो इन्वेस्टिगेशन अभी उसका चालू है, चौकसी मर्ग में चालू है।
वो कैसा गिरा, क्या गिरा, उसके बारे में अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन चालू है। जो भी उसमें इन्वेस्टिगेशन में समझ में आएगा उस हिसाब से हम आगे की कार्रवाई करेंगे। नहीं, अभी तक ऐसी कुछ जानकारी आई नहीं। जैसे हमको वरिष्ठों से भी और कंट्रोल से कॉल आया था 11 बजे के करीब कि ऐसे एक आदमी गिरा है, तुरंत हमने वहाँ पर हमारे नाइट ऑफिसर को भेजा है और आगे की कार्रवाई की है। अभी उनका पीएम और इंक्वेस्ट पंचनामा होने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए रितेश बोरकर, नागपुर। अब आपके हार्ट की केयर करने नागपुर में आ गया है श्री स्वामी समर्थ हार्ट केयर सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जो करेगा आपके हार्ट की पूरी देखभाल। मध्य भारत में 4 अत्याधुनिक EECP TS3 US FDA प्रमाणित मशीन युक्त एकमेव हॉस्पिटल 20 सालों से आपकी सेवा में कार्यरत। एंजियोप्लास्टी बाईपास टालिए, EECP ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। बाईपास सर्जरी को बाय बाय और हार्ट अटैक को करे गुड बाय। कम खर्च में दर्द रहित भर्ती होने की जरूरत नहीं, साइड इफेक्ट बिल्कुल नहीं। खतरा महसूस होते ही EECC ट्रीटमेंट ले और हो जाए बेफिक्र। 70 से 100% ब्लॉकेजेस का बगैर ऑपरेशन उपचार। हमारा पता श्री स्वामी समर्थ हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 57B, गजानन महाराज मंदिर के पीछे, त्रिमूर्ति नगर, नागपुर। कॉन्टैक्ट 7083493268 और 8390381479। इस शादी सीजन पर सचिन लाइफस्टाइल आपके लिए लेकर आया है शादी के लिए कपड़ों की भरपूर वैरायटी। वेडिंग कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, लेडीज वेयर, जेंट्स वेयर। नई वैरायटी पर पाए 15% तक का डिस्काउंट। तो हो जाइए तैयार इस शादी सीजन के लिए सचिन लाइफस्टाइल के साथ। और अब हमारी शाखा उपलब्ध है सचिन एंटरप्राइजेस, रामेश्वरी, नागपुर। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोड़ी रोड, रामनगर, नागपुर। संकेत ज्वेलर्स आप सभी मित्र परिवार के साथ आकर जरूर आनंद लीजिए। विवाह के आभूषणों की खरीदी पर तो विशेष उपहार है। पूरे परिवार के लिए सभी आभूषण एक ही जगह किफायती दरों में। संकेत ज्वेलर्स, मेन रोड, बूटी बोरी। संपर्क 7887751349।